सुबह से शाम तक के कामकाज के अलावा भी हम सभी होम मेकर्स की लाइफ में बहुत से टास्क होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने एहसास ज़िम्मेदारी डाल दी है ना, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। और इसी से हम दिल जीतते भी हैं, खुशियाँ समेटते भी हैं और बखेरते भी हैं। जैसे मैंने की छोटी सी दावत अपने मेहमानों के लिए, और मेहमान तो हमेशा बरकतें रहमतें अपने साथ लेकर आते हैं, और अगर खुशी से उनका इस्तकबाल किया जाए तो यकीन करें आपका घर उन बरकतों से रहमतों से भर जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हाउ मेक अप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, कल जैसे मैंने पोस्ट लगा दी थी कि आपकी आपी आज बड़ी बिजी है क्योंकि मेहमान आए थे, और मेहमान हमेशा बरकतें रहमतें अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए खुशी से मैं तो हमेशा, चाहे दो मेहमान हों, दो लोग हों, एक हो, तीन हो, लेकिन आना तो उन्होंने पास से ही था, लेकिन मेरा हमेशा होता है मेरे घर में जो भी कोई आए मैं उसे खाना खिला कर ही भेजूँ। देखें, हम मुझे ऐसे लगता है हम किसी की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात की सैटिस्फैक्शन होती है। जैसे यहाँ पे सुबह-सुबह पहले सारा घर साफ-सुथरा करके मैं जी पहले सबसे पहले मैंने गाजर का हलवा रख दिया चढ़ाने के लिए। सिंपल, मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है। गाजरें ज़्यादा सारी ले लें मीठे में, मैंने सोचा गाजर का हलवा, सर्दियाँ जा रही हैं और गाजर का हलवा सबसे मज़ेदार मीठा होता है, वो बना लेती हूँ। तो गाजरें मैं इसी तरीके से साफ़ करके मैंने प्रेशर दूध डाल के बस रख दिया। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे कपड़े-शपड़े बदल दिए। मैंने कहा आज ये ड्रेस मैंने पहना है, चलो इसी में काम-शाम करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने पहले टेबल वगैरह जो है ना सेट कर दिया। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख लिए। ये मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। नट्स वगैरह भी आपके पास इस तरह के जार्स वगैरह नट्स वगैरह डाल के आप रख सकते हैं। जैसे आजकल खाने के बाद अब सर्दियाँ हैं तो चाय पी जाती है, तो चाय के लिए केक रस, बिस्किट, इस तरीके से जार्स मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इसमें पहले ही रिफ़िल कर देती हूँ चीज़ों को ना। तो यानी मुझे ऐसे लगता है छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने सूट चेंज करके मैं काम करने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है हम जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह ताला हमारे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। लेकिन हमारे बच्चे जो है ना, हमने एक काम नहीं करना होता सिर्फ़, हमने उसी टाइम पे सफाई भी साथ-साथ देखनी होती है। बच्चे सो ऊपर-नीचे कर देते हैं, तो बस आपकी आपी ने सोचा था आज इसी ड्रेस में पूरा व्लॉग बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर मुझे मैंने कहा भई रियलिटी पे आ जाओ पलवशा, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ किचन देखना है, एक तरफ रूम देखना है, एक तरफ बाहर ड्राइंग रूम देखना है, फिर बच्चों को रेडी करना है, मोहम्मद बेटा को रेडी करना है, सो ऊपर-नीचे चीज़ें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे बस मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ गए। मैंने पहले कहा सेटअप वगैरह लगा के फिर मैं दोबारा किचन में चली गई। अच्छा जी, मेन्यू में क्या है वो आपको आगे-आगे पता चलता ही जाएगा। यहाँ पे ना मैंने 3 ग्लास चावलों के पहले लिए। उसको मतलब मैं हम लोग जो चावल मँगवाते हैं वो ज़्यादातर साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हाथ जो है ना मैं फेर लेती हूँ ताकि कुछ भी हो निकल जाए, और बस इसको मैंने धोने के लिए, भिगोने के लिए रख दी है, भिगो के रख दी है मैंने चावलों को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यूरीज़ भी आती हैं, चलो आज उनके भी जवाब साथ-साथ देते हैं, इस छोटी-सी दावत को एन्जॉय करते हुए साथ-साथ चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे पहले बता दूँ, जैसे ग्रोसरी हम ऑर्गनाइज़ करते हैं ना, तो जो बड़ी माशाल्लाह जिनके घर में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा अफ़राद पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है पर पर्सन ही चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं। हर घर में ऐसा ही होता है, जितने अफ़राद हैं उसके अकॉर्डिंगली राशन पूरे महीने का या 15 दिन का आता है। तो इस तरीके से बाल्टियाँ होती हैं बड़े-बड़े जार्स में। तो हम न्यूक्लियर फैमिली, हम वो जार्स छोटे-छोटे जो होते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं, वो 2-3 बंदों के लिए ठीक है। लेकिन जो बड़ी फैमिलीज़ हैं ना, इस तरह बाल्टियाँ काफ़ी सही रहती हैं, और आपके ना कैबिनेट्स में भी आ जाती हैं, और इसमें चीज़ें भी काफ़ी पूरा महीने का राशन सेफ हो जाता है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे हलवा जो है ना उसमें मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। जैसे ही प्रेशर उतारा मैंने चीनी डाल दी और मलाई डाल दी। अब इसकी अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। साथ-साथ मुझे गैस का भी ध्यान रखना था, क्योंकि गैस भी आपको पता है कि बस 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए आती है, और फिर बस छू मंतर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बीफ निकाल लिया। बीफ को पहले जल्दी से, सबसे इजी वे है आपके मीट को डीफ्रोस्ट करने का। गोश्त अगर आपने डीफ्रोस्ट करना है, जल्दी-जल्दी करना है ना, तो चुपचाप करके आपने उसको निकालना है शॉपर से, और उसको पतीले में डाल के ना नीम गर्म पानी ऐड कर दें, दैट्स इट। कोई नमक नहीं, कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, सिर्फ नीम गर्म पानी, जो गीज़र का पानी होता है, बस वो ऐड करके आपने रख देना है। एक तरफ चिकन रख दिया, ड्रम स्टिक्स मैंने जमा करके रखे हुए थे। मैंने कहा चलो आज इसका भी कुछ बनाते हैं, ब्रोस्ट बनाते हैं, रोस्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं। फिर एक तरफ मटन जो है वो मैं आज मटन कोरमा, बड़ा मज़ेदार विदाउट कोरमा पैकेट जो है वो मैं डालूँगी। ये स्पेशल रेसिपी ना मुझे मेरी आपी से पता चली है। अच्छा, मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन बहनों जैसी है मेरी, तो उन्होंने मुझे बताई और उनके थ्रू मुझे पता चली, तो मैंने कहा आज वो रेसिपी, और वाक़ई इतना मज़े का कोरमा बना ना, मैं यकीन करें, उफ़! बहुत मज़े का बना। बिल्कुल शाही कोरमा, जो बाज़ार स्टाइल कोरमा नहीं होता, इसमें कोई कोरमा पैकेट नहीं डालना। अब एक तरफ देखें मैंने
वहाँ पे हलवा रख दिया दूसरे बर्नर के ऊपर। एक बर्नर में मैंने कढ़ाई डाल के ना इसमें प्याज और अदरक लहसुन, ठीक है, साबुत, उसको हमने जो है लाइट से डार्क ब्राउन मतलब मीडियम ब्राउन कर लेना है, ठीक है, इतना, और उसको फिर निकाल लेना है हमने। अच्छा मेरी आदत है, मैं ना, मुझे एक दफ़ा कमेंट भी बहुत पहले आया था, शायद किसी दावत पे व्लॉग में था, आप इतने मोटे मोटे प्याज काटते हैं। अच्छा मैं देख लेती हूँ, अगर तो ब्लेंड ही करना है ना तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की ना। मैं बस, मुझे होता है इंस्टेंट, यूँ यूँ काम हो मुझे करने की आदत है। तो बस वो ब्लेंड ही होने, चाहे मोटे काटो। अब देखिए मैंने फ्राई किए हैं तो वो पतले पतले बारीक, अब मैं पतले काटने में इतना टाइम वेस्ट करती ना, तो यकीन करें फिर बस हो जाना था काम। और यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर काम करना होता है, क्योंकि गैस ही इतनी लिमिटेड आती है 2 घंटे के लिए सही वाली गैस आती है, उसके बाद बहुत कम आती है, और कम गैस पे फिर मुझसे हांडी नहीं बनती, क्योंकि मुझे आदत है झटपट स्टाइल हांडी बनाने की, और हाई फ्लेम पे। अच्छा यहाँ पे जो चावल है वो धो के रख लिया। अब मैंने एक तरफ ना, मैंने कहा चलो अब साथ ही ना प्याज ठंडे होने के लिए रख दिए, वो कोड़मे के प्याज। अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ साथ में। अब यहाँ पे मैंने प्याज जो है 2 से 3 अदद कट करके उनको अच्छे तरीके से हमने जो है डार्क ब्राउन कर लेना है। साथ साथ टमाटर काटती रही, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं साथ साथ बनाती रही। मतलब ये चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है अगर कोई भी दावत करनी है या 3 4 5 हांडियाँ बनानी है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका एक्टिव रहना। यानी आप अब देखो, जैसे अब मैं मटन कोड़मे पे नहीं बैठी रही, मैंने साथ ही पतीला निकाला और मैंने पुलाव की तैयारी करना शुरू कर दी। एक तरफ मेरा गाजर का हलवा थोड़ा-सा मतलब हो गया, मुझे था वो डन हो गया, चलो अब मैंने साथ ही उसमें क्या किया, क्योंकि ना मटन बहुत टाइम लगा रहा था डीफ्रोस्ट होने में, अभी टाइम नहीं था, गैस जाने वाली थी। फिर मैंने क्या किया, आप ये भी टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। आप देखें साथ वाले बर्नर पे मैंने ना चूल्हे पे रख दिया वो पानी थोड़ा-सा गर्म और होगा ना तो ईज़िली मटन डीफ्रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि बस मुझे था और गैस ना चली जाए, मैं जल्दी-जल्दी से काम कर लूँ। अब यहाँ पे पुलाव में, वेजिटेबल पुलाव में मैंने प्याज़ डार्क ब्राउन किए, अदरक लहसुन का डालना चाहे तो डालें, मैं नहीं डालती। टमाटर ऐड कर दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस ये 4 जो बेसिक मसाले होते हैं। देखिए हलवा मैंने निकाल के प्रेशर से यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि प्रेशर में अभी मैंने कोरमा बनाना है, तो साथ ही वो भी पतीला मैंने खाली किया, प्रेशर भी और ये देखिए काउंटर इस तरीके से भरे होते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं साथ-साथ चीज़ें सँभालती रहती हूँ। साथ-साथ जो काम हुआ बस उसको साइड पे रखते जाओ, ताकि फिर मेस नहीं होता। और किचन छोटा है या बड़ा है तो आप सैटिस्फाइड होते हो। वो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इतना खलाड़ा डाला होता है, पता नहीं दावतें होनी है क्या हो रहा है, मुझे आदत है साथ-साथ चीज़ें सँभालने की। अच्छा अब यहाँ पे ना मैंने क्या किया, ड्रम स्टिक लिए, ठीक है, ड्रम स्टिक देखें डीफ्रोस्ट हो गए थे सिंपल वे में। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया जितना आपको, पहले पानी ऐड करना है, अब हमने इसको बॉयल करना है, ठीक है। पानी मैंने इसमें इतना किया कि ये फिल हो जाए इसमें, यानी ये भीग जाए बस। अब लाल मिर्च भी आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर देनी है, और हल्दी वो भी आप आधी चम्मच ऐड कर दें। बस ये देखिए इस तरीके से इतना पानी ऐड करना है। अब इसको इतना, ये यूनिक रेसिपी, ये मेरी मामा स्पेशल रेसिपी, और यकीन करें अगर आपने ये बना लिया आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। अब एक तरफ मेरा मेरा हलवा रेडी था, वो मैंने साइड पे रख दिया। मटन कौरमे के लिए प्याज ठंडे हो रहे थे, क्योंकि मैं ब्लेंडर में कभी भी मिक्सचर गरम गरम नहीं ऐड करती। अब मैंने कहा उसमें देर है मटन, क्योंकि मेरा डीफ्रोस्ट ही नहीं हुआ था अभी। फिर मैंने ड्रम स्टिक मेरे डीफ्रोस्ट हो गए जल्दी, तो उनको मैंने ये मसाला डाल के ना, अब ये तब तक हमने इनको बॉयल देना है, और ये टेंडर भी हो जाएगा, और साथ में ये पानी सारा जज्ब ले कर लेगा, और ये सारा मिक्सचर इसके अंदर रस बस जाएगा। अब पुलाव के लिए मैंने साथ ही मटर, गाजरें, आलू पहले मटर डालते हैं, क्योंकि मटर ज़्यादा टाइम लगाते हैं बॉयल होने में और सॉफ्ट होने में, इसलिए मटर पहले डाल के रखे। फिर साथ ही गाजरें, आलू डाल के अच्छे तरीके, और कनौर का अगर पीस है तो वो भी डाल दें, और पानी थोड़ा सा डाल के वो रख दिया बॉयल आने के लिए। दूसरी तरफ मैंने अब इसमें क्या डाला है, जग में, ब्लेंडर में, इसमें डाले हैं प्याज फ्राइड, अदरक लहसुन जो है साबुत फ्राइड, टमाटर, हरी मिर्चें और दही, 2.5 ग्लास दही, सारे खड़े मसाले, जायफल, जवत्री, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, ये सारा कुछ ऐड करके, इलायची, बड़ी छोटी इलायची सारी, वो मैंने ब्लेंड करके मिक्सर रख दिया। एक तरफ मेरा ड्रम स्टिक था, चिकन ड्रम स्टिक, वो बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पे बॉयल आ गया था पानी में, तो मैंने चावल ऐड कर दिए, 3 ग्लास चावल लिए थे, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, और बस हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश करना, और फिर इसको दम पे रख देना। यानी एक तरफ मेरा गाजर का हलवा भी रेडी है, दूसरी तरफ मैंने पुलाव को दम पे रख दिया, तीसरी तरफ चिकन बॉयल हो रहा था। तब तक मैंने कहा चलो इस टाइम पे अब बर्नर भी फ्री नहीं है, तो मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि असी अगर होम मेकर्स ने पांडे नहीं धोते ना, तो फिर असी कुछ भी नहीं किता मुझे लगता है इन बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना, पांडे नहीं मुकते। और मेरी आदत है ना, मेरी वैसे भी कुछ ना कुछ बुरी आदतें मुझ में भी हैं, सही बताऊं, आप लोग कहते हैं ना आप ही, आपकी तो हर बात ही अच्छी है, ऐसा ऐसी बात भी ना, मुझे एक बात अपनी बहुत बुरी लगती है, जो मैं बर्तन ना बड़े ज़ाया करती हूँ सही बता रही हूँ, मुझसे ना, हाँ, जब भी मैं दावत करती हूँ ना, या जो भी काम करती हूँ, मैंने बर्तन बड़े यूज़ करने होते हैं। मुझे ये गंदी आदत एक पड़ी हुई है, मैं क्या करूँ, इवन कि मुझे ये भी पता है ऑल दो कि ये मैंने ही धोने हैं, लेकिन फिर भी बस मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ अच्छा यहाँ पे ना
पुलाव मैंने दम के लिए दूसरे, अब वो मैंने ड्रम स्टिक उतार ली। अब यही होता है ना, एक तरफ एक चीज़ एक तरफ दूसरी थी चीज़। मैंने वो ड्रम स्टिक उतार के वहाँ पे पुलाव शिफ्ट किया। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना हरी मिर्चें में ना, मेरी एक टेक्निक है, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। इस तरह चावलों में रख के ना अब इसको मैं दम पे रख दूँगी बस मीडियम फ्लेम पे। दूसरी तरफ मैंने वो मटन को पहले फ्राई किया अच्छे तरीके से घी में, और उसके बाद वो जो ब्लेंडेड मिक्सचर नहीं था जिसमें दही में हमने वो प्याज अदरक लहसुन सारे खड़े मसाले वो, अब वो मैंने डाल दिए। साथ नमक लाल मिर्च आपने डाल देनी है, क्योंकि हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने स्पाइसेस ऐड कर देनी, हल्दी सूखा धनिया, बस ये चीज़ें। अब वहाँ पे मैं उसका पानी खुश कर रही हूँ। एक तरह मेरा ये दम हो गया। मैंने चावलों की लेयर इस तरीके से ना, मैं आपको एक टिप भी दूंगी, चावल खिले खिले रखते लगते हैं अगर बिरयानी है पुलाव है कुछ भी है, चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, और चम्मच का एक स्टाइल होता है मारने का चावलों के अंदर, फिर चावल ना ज़्यादा वो मलीदा से नहीं बनते, पिचक नहीं जाते। फिर बस यहाँ पे देखिए साथ साथ किचन साफ़ कर रही हूँ, मेरी आदत है ये देखिए। अब यहाँ पे मेरा हलवा रेडी हो गया, उसको मैंने एक साइड पे किया। ड्रम स्टिक का मेरा डन हो गया, मसाला डन हो गया। अब उसको सिर्फ हमने फ्राई करना है, ठीक है, वो लास्ट मोमेंट पे करना है। साथ साथ मैंने बर्तन सारे धो लिए, जो बर्तन मेरे ड्राई हो गए उनको मैंने साथ ही अपनी अपनी जगह पे किया लगाया, क्योंकि मुझे आदत है हर चीज़ को अपनी जगह पे फ़ौरन रखने की। और बस यहाँ पे मैंने सारा काउंटर टॉप साफ़ सुथरा कर लिया। एक तरफ मैंने वो पुलाव को दम दिया हुआ है, एक तरफ मेरा जो मटन का है वो पानी खुश्क हो रहा है, और बस ये दो चीज़ें हैं। इस तरीके से ना आपका काम ईज़ी हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर मैं पाँचों हाँडियाँ एक ही दफ़ा कर लेती ना, तो फिर तो इतने बर्नर्स भी नहीं है और इंसान पैनिक हो जाता है। तो बस यहाँ छोटे-छोटे किचन के काम थे, मैंने कहा चलो लगे हाथ वो भी करूँ। अच्छा, आप लोग कई लोग पूछ रहे होते हैं, "आपी आपने ये नीचे क्या?" ये जी कारपेट के पीसेज़ हैं वो मैंने नीचे बिछाए हुए हैं। सर्दियों में ना बड़ा ईज़ी रहता है, बड़ा कोज़ी एनवायरनमेंट हो जाता है किचन का और अच्छा भी लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ड्रम स्टिक के मसाले का जो है ना, वो जिसमें हमने कोट करना है, कोटिंग करनी है, वो रेडी कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब्स ऑप्शनल है। मैं ना वैसे हम लोगों में से आधे लोग ब्रेड क्रम्ब वाले शौक से खाते हैं। अब ये है कि वो जो लोग आ रहे थे वो भी हमारे अपने हैं, मुझे पता था, अब उनके लिए मैंने अलग से फ्राई किए। तो फिर इस तरीके से ना ब्रेड क्रम्ब्स में भी आप अंडा और ब्रेड क्रम्ब कोट करके भी इन ड्रम स्टिक को लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं और बाद में कोयले का धुआँ दे दें। इतने मज़ेदार तिक्का फ्लेवर में ड्रम स्टिक रेडी होते हैं ना कि आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। मैंने क्या किया, किचन नैपकिन पकड़ा, उसके अंदर रस डाले और बस चूरा कर दिया। तो ये झटपट से इसको मैंने कहा चलो ये तो रेडी हो ना। अब एक तो मेरा पुलाव भी रेडी है, हलवा भी गाजर का रेडी हो चुका है। अब मटन कोरमे का बस पानी खुश्क होने का वेट करना है, यानी जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा उसको मैंने दम मतलब उसको प्रेशर लगा देना है और मटर फुल टेंडर हो जाएगा। अब जब तक ये हो रहा था मैंने कहा सैलेड की तैयारी कर लें, पानी पकड़ा जल्दी से और प्याज इस तरीके से गोल गोल कट करके रख लिए ताकि उनका जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का, इतनी लाडियाँ करने का। यकीन करें मैं सच बताऊँ तो आप लोग वाक़ई मुझे बहुत लाड करते हो, बहुत प्यार करते हो। इसीलिए नहीं मैं कहती कि पलवशा की ऑडियंस है ही बब्बर शेरनियाँ, शेरनियाँ। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आप सभी हैं जिन्होंने एक आम सी होममेकर को ख़ास बनाया, जिन्होंने एक आम सी लड़की को इतना स्पेशल बना दिया, और वो कैसे अपनी ढेर सारी दुआओं से। यकीन करें मैं अपने अल्लाह ताला का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ ना कि मुझे वैसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में हर मुकाम पे बहुत ही खूबसूरत लोगों से नवाजा है। यानी मैंने आपको हमेशा अपनी कुछ वीडियोस में बताया है, जहाँ पे पहले मैंने जॉब की, मेरी अपनी फैमिली, यानी अल्लाह ताला ने ना मुझे बुरे लोगों में कभी रखा ही नहीं। और अगर बुरे लोग कभी टक्कर भी जाए ना तो अल्लाह ताला मुझे उनसे अलग कर देता है। मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूँ ना, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कुछ लोग आपसे अल्लाह दूर कर देता है, खुद दूर करता है। और वो क्यों? क्योंकि अल्लाह उनकी बातें सुन रहा होता है जो आप नहीं सुन रहे होते, जो आपकी पीठ पीछे वो कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके दिलों में शायद आपके लिए इतनी नफ़रत भर दी जाती है ना, इतनी भरी होती है कि अल्लाह खुद ही नहीं चाह रहा होता कि आप उनके पास जाओ या वो लोग आपकी ज़िंदगी में आए। यकीन करें मेरा तो अपने रब पे इतना सॉलिड बिलीव है ना कि अल्लाह जो करता है ना उसमें आपकी बेहतरी होती है। बस मैं आप लोग मुझसे पूछते भी हो, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? यकीन करें बड़ी परेशानियाँ, दुःख, गम आ जाते हैं, आते भी रहते हैं, आए हुए भी हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ, देखो जो चीज़ भी होती है ना, मेरी ये सोच है कि इस दुनिया में एक पत्ता भी अपनी मर्ज़ी से इधर से उधर नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा फ़ैसला या इतनी बड़ी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, वो भी तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रही हैं ना। और अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। और मुझे लगता है आज के दौर में खालिस नीयत और पॉजिटिव सोच जिनको मिलती है वो नसीब वाले होते हैं, क्योंकि हर किसी के दिल और दिमाग पॉजिटिव नहीं होते। यकीन करें आजकल जितनी नेगेटिविटीज़ का दौर है ना,
लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं कि किंग करें क्यों, क्योंकि ये सोच, ये नेगेटिव सोच इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है, मैं सही बताऊं। लेकिन आज के दौर में हर कोई किसी ना किसी की टांग काटने में लगा हुआ है। बैक बाइटिंग है, मैनिपुलेशन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं कि बस वो हमसे आगे ना चला जाए। भाई अल्लाह की ज़ात है आगे करने वाली, तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले या किसी को आगे करने वाले। बात तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, मुझे इस चीज़ पे इतना बिलीव है ना कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे खिलाफ ना हो। और यकीन करें मैं इस मामले में बड़ी सेल्फिश हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा रब ना मुझसे छूटे, पूरी दुनिया चाहे छूट जाए लेकिन मैं अपने रब को नाराज़ ना कर लूँ। यानी मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखी हो, मैं कोई ऐसा काम ना कर दूँ, कोई ऐसे लफ्ज़ ना बोल दूँ जिससे अगले बंदे का दिल हर्ट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है टूटे हुए दिल की बददुआ जो लग जाती है ना, यकीन करें उससे बचना चाहिए। इसीलिए किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ दिल अर्श हिला देता है। इसीलिए इस चीज़ से मुझे बहुत बहुत डर लगता है कि हम अपनी ज़ात को बिल्कुल प्योर रखें। कुछ लोग होते हैं ना, उनको टॉन्ट करने की आदत होती है, वो जान जान के भी अगलों को टॉन्ट कर रहे होते हैं। यकीन करें आपको नहीं पता, आप अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। मैंने वही कहा ना, आज के दौर में पॉजिटिव दिल अल्लाह अपने बंदों को ही नवाजता है। अल्लाह अपने खुशकिस्मत इंसान है जिसका पॉजिटिव दिल और दिमाग है, कि जो अगले की बात पे भी पॉजिटिविटी ही बोलता है। और अगले का जो आजकल के दौर में क्या है जी, उसने मुझसे ये कह दिया तो मैं आगे से 4 लफ्ज़ और कहूँगी या कहूँगा। नहीं, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ कर तो देखें, फिर देखें अल्लाह कैसे तख्ता बदलता, अल्लाह कैसे हज़रत यूसुफ़ का तर्जुमा पढ़ लिया करें, बस रूह ना काम पे तो फिर कहिएगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के बाद बादशाहत दी और कैसा मुकाम दिया। बस ये आजमाइशें आती हैं और उसके बाद मुकाम भी बड़े खूबसूरत मिलते हैं, लेकिन उन्हीं को जिनके ईमान मजबूत होते हैं, जिनके तवक्कल और जिन्होंने दिल नहीं तोड़े होते, जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को हमेशा पॉजिटिव रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई बात नहीं, लोग अगर मेरा या मेरी नस्ल का दिल तोड़ें भी तो इट्स ओके। इवन हम ऐसे ना हो कि हमसे किसी की, हमारी ज़ुबान से ऐसा कोई कलाम जारी ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे अगलों का दिल टूट जाए, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। ये है जी पॉजिटिविटी की निशानी, ये है कामयाबी की निशानी कि आपने पॉजिटिव रहना। और कामयाबी सिर्फ एक जगह से नहीं मिलती, बड़ी चीज़ें हैं। मैं हमेशा कामयाबी को एक ही फैक्टर कहती हूँ, सुकून वाला दिल। ना पैसा, ना ऐश, ना इशरत, कुछ भी नहीं, सिर्फ सुकून वाला दिल हो बस। रात को जब आप सोएं तो आपका दिल आपके साथ हो, आपका ज़मीर मुतमिन हो गया है, बंदे तूने सही किया है, यकीन करें बस। और जाने मांस पे आप शुक्रगुजार दी के लफ्ज़ और दिल से बोले, ये है मेरे लिए असल कामयाबी, ये है मेरी ज़िंदगी का मोटिव, ये है मेरी ज़िंदगी की मोटिवेशन। सही बताऊं तो आज मैंने आपको खोल के बता दी है। और यकीन करें, फिर पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन अल्लाह आपको ऐसे सुरखरू करता है, अल्लाह ताला वहाँ वहाँ से आपके लिए दरवाज़े खोलता है, बंद दरवाजे ऐसे खुलते हैं। यकीन करें मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला ऐसे दरवाज़ों को खोलते हैं कि आप शुक्राने के नवाफ़िल और आपके आंसू बस शुक्र के होते हैं जारी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सारी खेल है जी नियतों की, बस और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बातों बातों में हमने ड्रम स्टिक भी फ्राई कर लिए, अंडा और ब्रेड क्रम्ब कोट करके आप वैसे भी फ्राई कर सकते हो, मज़ेदार सा मेन्यू रेडी है। अच्छा, मैंने एक दिन पहले ही ना पालक गोश्त बना के रख लिया था, ये भी एक टिप है कि दावत से पहले ही अगर आप एक डिश पहले ही फ्रीज़ करके रख लेना, इससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है और बिल्कुल टेस्ट चेंज नहीं होता पालक गोश्त ऐसी चीज़ों का ना। तो पालक गोश्त मैंने बना के वो रख दी मेन्यू में। एक तरफ जो वेजिटेबल पुलाव था, मटन कोरमा बड़ा मज़े का बना था, जैसा आप लोगों ने देखा है। और इसके अलावा ड्रम स्टिक बना के रखती है। और ये था छोटा सा मेन्यू। इसके बाद गाजर का हलवा सर्व किया, फिर खाने के बाद वहाँ पे सब खाना खा रहे थे, फिर मैंने कहा गाजर का हलवा भी निकाल देते। गाजर का हलवा कैसे सर्व किया, गाजर का हलवे के ऊपर मैंने बादाम वगैरह नट्स वगैरह कट करके रख दिया और अंडे बॉयल करके ना, तो वो ऊपर जो है आपने स्लाइसेस वे में कट करके और वो ऐड कर देना है। तो बस ये छोटी छोटी, मुझे लगता है दावत हम किसी के लिए नहीं करते दावत, या मुझे मुझे ना सही बताऊँ तो ऐसी चीज़ें करने में बहुत खुशी होती है। यकीन करें, मुझे होता है मेरे घर में कोई आए ना तो खाली ऐसे नहीं जाना चाहिए, कोई भी आए वो खा के जाना चाहिए, क्योंकि और खुशी से होना फिर मज़ा है। क्योंकि मुझे लगता है हमारा रब ना जो है ना, वो अंदर से हमें देख रहा है, वो अंदर से हमें हमें जो भी सिला मिलता है ना, वो हमारे अंदर का है, बाहर का नहीं। तो बस जी ये छोटी छोटी खुशियाँ, इनको ज़रूर सेलिब्रेट किया करें और हमेशा अपनी नीयत को पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव रख के काम करें और खुशी से काम करें, फिर देखें कैसे रहमतें बरकतें आपकी ज़ात को घेर लेती हैं। तो बस यहाँ बातों बातों में देखें जी, हमारा मज़ेदार सा जो है दावत ब्लॉग वो भी हो गया और मज़े मज़े की चीज़ें खाने पकाने भी, और लास्ट पे गाजर के हलवे की शक्ल देखी कितनी मज़े की लग रही है, झटपट स्टाइल। तो बस जी इसके बाद दावत के बाद फिर जी सारे चाय वगैरह बना दी थी और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा हम सभी होम मेकर्स की ना एक ही सेट
रूटीन होती है कि दावत के बाद सारे जो भी तैयारी शेरी की है, सारे कपड़े शपड़े चेंज करके भी आ जाओ, भांडे सी धोने ही धोने। तो बस यहाँ पे भी बर्तन वगैरह, मेरी आदत है मैं रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ। इससे क्या होता है, पूरी रात वो सारा डिनर सेट ड्राई हो जाता है और फिर सुबह जैसे ही उठते हैं ना हम लोग, तो बस वो इजीली हम अपनी अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं। देखिए किचन के हालात दावत के बाद के ये होते हैं हम सभी के किचन के। मैंने कभी रियलिटी दिखानी चाहिए, लेकिन बस सारा काम करके और फिर आप ही नहीं देखें, नीट एंड क्लीन किचन करके सोई, सुकून में सोई। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।